आज हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और उसका उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा कि हम पढ़ने कहाँ जाते हैं। विद्यालय कितने दिन पढ़ने जाते हैं? प्रतिदिन कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्याकरण की भाषा से दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। ठीक है। समास के बारे में आप लोगों को और कोई किसी को जानकारी है? थोड़ी बहुत कुछ तो नॉलेज है किसी को? कोई बात नहीं बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास नामक प्रकरण का अध्ययन कराऊंगी। समास। समास का अर्थ होता है पास रखना। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना। जब दो वाक्यों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो उसे हम समासिक पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक समासिक पद हो गया गंगा जल। गंगा जल में जो गंगा का जल, ये तो पूरा पद हो गया, लेकिन जब हम इसे समासिक पद के रूप में रखेंगे, समस्त पद के रूप में, तो इसे एक दूसरे के निकट रख देंगे। जैसे गंगा जल, गंगा का जल को सिर्फ क्या कहेंगे हम? गंगा जल। आप लोग उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। समास का अर्थ होता है, समास दो शब्दों से मिलकर बना, सम तथा आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। जब हम दो पदों को एक दूसरे के निकट रखते हैं, उनके बीच में और या ये सब चीजें हटा देते हैं, तो वह समासिक पद कहलाता है। उसे हम समास कहते हैं। हमारा एक पद, समास का एक पद ले लीजिए, जैसे राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार में कितने पद हैं? दो, कुमार और राज। अगर हम इसका विग्रह, ये हमारा समस्त पद हो गया, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार। राजा का कुमार, ये तो हमारा हो गया समासिक पद राजकुमार। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार। और इसका जो प्रथम पद होगा, ये जो राजा है, ये हमारा हो जाएगा पूर्व पद, और जो कुमार है ये हमारा हो जाएगा उत्तर पद। राजकुमार समस्त पद, राजा का कुमार इसका विग्रह करने के बाद जो मिला हमें, उसके बाद राजा हो गया पूर्व पद और कुमार हो गया हमारा उत्तर पद। समास जब हम पढ़ेंगे तो चार शब्द ऐसे आते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए ये हो गया समस्त पद,
समस्त पद हमारा हो गया गंगा जल। समस्त पद गंगा जल हो गया। अब गंगा जल का जब विग्रह करेंगे, विग्रह क्या होता है? पदों को विस्तार में लिखना, अलग करना। गंगा का जल, गंगा का जल। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? पूर्व पद। गंगा जल का जो गंगा है ये हमारा बन जाएगा पूर्व पद। गंगा। इसके बाद हमारा गंगा जल का जो जल है ये हमारा बन जाएगा द्वितीय पद। मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय पद यानी उत्तर पद। ये हमारा हो जाएगा जल। समस्त पद हमारा हो गया गंगा जल, और विग्रह करने के बाद जो हमें मिला वो हो गया गंगा का जल। इसके बाद पूर्व पद आता है। पूर्व पद हमारा गंगा जल का प्रथम पद गंगा हुआ तो ये हमारा बन गया पूर्व पद। इसके बाद जल हमारा द्वितीय पद, और द्वितीय पद हमारा क्या हो जाता है? उत्तर पद, जिसे हम कहते हैं, और वो हमारा हो गया जल। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नवीन और सार्थक पद जन्म लेता है तो उस पद को हम समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी समास का जो मुख्य इसकी जो पहचान होती है, इसका प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौड़ होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। आजन, यथास्थिति, अव्ययी समास को जब हम पहचानने लगेंगे तो इसमें ये भी देख पाएंगे कि जो इसके शब्द होते हैं उनमें उपसर्ग लगा होता है। दूसरा हमारा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो पहचान होती है, इसका द्वितीय पद प्रधान और प्रथम पद गौड़ होता है। अव्ययी भाव समास में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। सेवा मुक्त, सेवा मुक्त। अगर हम इसका विग्रह करेंगे सेवा मुक्त का, तो विग्रह करने के बाद हमें क्या मिलेगा? क्या? सेवा से मुक्त, मतलब इसमें कारक चिन्ह से का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास की जो पहचान होगी, इसके जो शब्द होंगे समासिक पद, उनके बीच में कारक जो होता है वो उसका लोप हो जाता है। जब विग्रह करेंगे तब हमें कारक प्राप्त हो जाता है। जैसे सेवा मुक्त में सेवा से मुक्त, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो देश भक्ति इसमें क्या लोप हुआ है? क्या छिपा है? के लिए। जब हम विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कारक छिपा हुआ था। तो जहाँ पे कारक छिपा हो और द्वितीय पद प्रधान हो, वह सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत वह रखा जाएगा। तीसरा हमारा समास हो गया द्विगु समास।
समास। द्विगु समास की जो पहचान होती है, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है और जब हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि जो शब्द हैं वह समूह में पाए जाते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह पाया जाता है। वहाँ क्या होता है हमारा द्विगु समास। 9 रत्न, कितने रत्न है? 9 रत्न है। 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। इसमें भी समूह पाया गया, इसमें भी समूह पाया गया। 9 ग्रह, इसमें भी समूह ही पाया गया और प्रथम पद संख्यावाचक है। ये हमारा जितने ये सारे समास हैं पद, वो सब द्विगु समास के अंतर्गत रखे जाएंगे। चौथा हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो मुख्य विशेषता होती है इसमें यह होती है कि इसके जो 2 पद होंगे उसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताएगा और दोनों के बीच में उपमेय और उपमान की संभावना भी दिखाई देगी। संबंध मिलेगा उपमेय तथा उपमान का। और जैसे उदाहरण देख लीजिए, नील कमल। नील कमल ये हमारा समासिक पद है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय समास है? कमल कैसा है? कमल नीला है, तो नीला जो रंग है वह कमल की विशेषता बता रहा है। तो इसकी जो पहचान है कर्मधारय समास की कि इसका एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा और नीला क्या है? वो कमल की विशेषता है। तो इसे देखकर हम ये समझ जाएंगे कि ये पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में भी देखिए चंद्र जो है वह मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। इसमें भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। एक पहचान यह भी होती कर्मधारय समास की कि मान लीजिए आप उस पद को तोड़े, उनका जब विग्रह करेंगे और प्रश्न करेंगे तो फिर जैसे कैसा है तो फिर आपको उत्तर मिलेगा कमल कैसा है? कमल नीले रंग का है। मुख कैसा है? मुख चंद्रमा के समान है। 5वां समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, इसके जो पद होंगे उनके बीच में बराबर का भाव पाया जाता है और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे माता पिता, दिन रात। ये देखिए माता पिता, इनके बीच में बराबर का भाव है और यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो जब हम इसे देखेंगे ऐसे शब्द को तो उसे हम द्वंद्व समास के अंदर रखेंगे। दिन और रात, यहाँ भी क्या है? दिन और रात, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो उसके बीच में हमें क्या, योजक चिन्ह की जगह हमें क्या मिलेगा? दिन, योजक की जगह हम लगा देंगे और उसके बाद रात। तो इसकी जो पहचान होगी कि जब इसके शब्दों का विग्रह करेंगे तो वहाँ और तथा या ऐसे शब्द मिलेंगे विग्रह करने के बाद, और जहाँ की योजक चिन्ह लगा रहता है।
तो इन शब्दों को उठा के हम द्वंद्व समास के अंदर रखेंगे। छठा हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की जो पहचान होती है, इसके जो दो पद होते हैं, समास के जो दो पद आए रहते हैं, वो दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। उनके दोनों पदों से अर्थ ना लेकर हम किसी तीसरे पद की ओर जो पद इशारा करेंगे वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया चक्र पाणी। अब इन पदों को जब देखेंगे तो क्या दिख रहा है? चक्र तथा पाणी। चक्र किसके हाथ में है? चक्र भगवान विष्णु के हाथ में। तो ये चक्र पाणी भगवान विष्णु को दर्शा रहा है। बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी। अब बीड़ा मतलब संगीत वादक यंत्र, पाणी मतलब हाथ। ये बीड़ा किसके हाथ में है? बीड़ा सरस्वती के हाथ में है। तो बीड़ा पाणी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तीसरा पद हमारा जो सरस्वती की तरफ इशारा कर रहा है। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी और उसका उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? समास के प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? समास का जो द्वितीय पद होगा उसे किस नाम से जानेंगे? ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब नया पद बनता है तो इसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा सबको अपने अपने कॉपी में लिख लो। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब नया पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के प्रकार। समास के प्रकार।
समास 6 प्रकार का होता है। समास पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा द्विगु समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा कर्मधारय समास। छठा हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। सब कोई अपनी कॉपी में इसको इसी तरह से नोट करके सब कोई लिख लो। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार का होता है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इसकी पहचान होती है संख्या पाया जाता है। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि इसका प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की पहचान होती है कि इसका द्वितीय पद प्रधान और प्रथम पद गौण होता है। द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इसके जो समासिक पद होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। विग्रह करने पर और या की प्राप्ति होती है। कर्मधारय समास की पहचान होती है कि इसका एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। और बहुब्रीहि समास की यह पहचान होती है कि यह इसके जो 2 पद होंगे वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, उसकी ओर इंगित करेंगे। सबको अपनी कॉपी में लिख लो। बच्चों, और सबको समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, आप लोग उस प्रश्न का उत्तर सबको दीजिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? माता पिता कौन से समास का उदाहरण है? एक समस्त पद है, इसे हम किस समास के अंतर्गत रखेंगे? बहुत अच्छे। बच्चों, सबको ही अपना गृह कार्य अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। समास के प्रथम पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद किसे कहते हैं? उत्तर पद किसे कहते हैं? सभी समास के नाम क्या है?
बच्चों सबको ये अपने अपने कॉपी में ये गृहकार लिख लीजिए। कल सबको ये पूरा गृहकार करके आइएगा, अगली क्लास में इसे दिखाइएगा।